गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऑडिबल टू यू? आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो आपने अपना जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें अगर फोर्थ चैप्टर को अगर आपने देखा तो उसमें आपको दिखा कि मोस्ट ऑफ द 70 to 80% जो पोर्शन था वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है. सो ओनली 3 टॉपिक्स आर रिमेनिंग इन द रिवाइज सिलेबस. द वेरी फर्स्ट इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बन कंपाउंड. जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है वो हमें देखना था, वो हमने लास्ट इसमें देख लिया है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में जो भी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. जो कार्बन रहता है उसका वर्सेटाइल नेचर क्या होता है वो हमें देखना था, वो भी हमने लास्ट इसमें देख लिया है. वर्सेटाइल नेचर में क्या आता है, मैंने आपको बताया था कि टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन. वर्सेटाइल नेचर यानी कि क्या होता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म कर सकता है, उसके पीछे का रीजन हमने देखा था. क्यों फॉर्म कर सकता है, 2 रीजन की वजह से, एक तो कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी. तो हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इस चैप्टर में का, एंड दैट इज द होमोलॉगस सीरीज. और ये होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? ये होमोलॉगस सीरीज पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, और एटलीस्ट हमें एक बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें अगर पता रहे तो ही हम होमोलॉगस सीरीज जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं. तो इसलिए हम अभी कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक टाइप में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें होमोलॉगस सीरीज क्या होता है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे. तो देखो, नेचर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल कौन से एग्जांपल है आपको बताया. सबसे पहले तो सिंपलेस्ट जो है वो है हाइड्रोकार्बन. इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट इज अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्डिहाइड्स, कीटोन्स. इस तरह से क्या है, ये सभी टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये. तो इसमें से ये आपके सिलेबस में सभी थे, बट अभी ये सभी के सभी क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं. तो अभी सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, होमोलॉगस सीरीज पढ़नी है. तो हाइड्रोकार्बन हम अभी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं. देखो, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द नेम इटसेल्फ इंडिकेट हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन, द कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन. तो इसकी डेफिनेशन प्रीटी सिंपल है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है. तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. देखो, हाइड्रोजन और कार्बन रहने वाले जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा, हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, पिछले बार मैंने आपको बताया था कैसे रहता है. ओपन चेन में सिर्फ कार्बन और कार्बन की क्या रहेगी, एक स्ट्रेट चेन रहेगी. ओपन में ऐसे क्या रहेगी, चेन रहेगी इस तरीके से. यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा. इस तरीके से क्या रहेगी, एक स्ट्रेट चेन ओपन चेन रहेगी. और क्लोज चेन में क्या रहता है, कार्बन क्या करते हैं, रिंग फॉर्म कर लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे. यहाँ पे क्या हो गई है, एक क्लोज रिंग फॉर्म हो गई है. तो इस तरीके से 2 टाइप्स में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो ओपन चेन एंड सेकंड वन इज द क्लोज चेन. और ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अभी देखो इन दोनों में का डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उन्हें बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
इसमें क्या रहेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के बजाय अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्केन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। और ये जो अनसैचुरेटेड है ये 2 टाइप्स के रहते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्कीन्स बोलेंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं अल्काइन्स। देखो यहाँ पे ANE ये तो सेम है, ALK जो है वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे ANE, यहाँ पे ENE और अल्काइन्स में YN। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी उसी का नाम है अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स है, अल्कीन्स जिसमें एटलीस्ट एक का डबल बॉन्ड रहेगा, और अल्काइन्स जिसमें एटलीस्ट क्या रहेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, ये दोनों चीजें पढ़नी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मैंने अभी बताया सैचुरेटेड में क्या रहता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी इन्वॉल्व इन दी सिंगल इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। देखो इस अभी ये जो अल्केन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, अल्केन्स होता है। अभी ये जो अल्केन्स है, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप। ओके, इसमें क्या रहेगा, इस ग्रुप में अलग अलग कंपाउंड्स रहेंगे, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं। तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या रहेंगे, उन्हीं कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या किया गया है, इन सभी अल्केन्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया गया है। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n+2। CN कार्बन n टाइम्स और हाइड्रोजन कितना रहेगा, ट्वाइस n+2। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, अल्केन्स का। और इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, अल्केन की सीरीज में, अल्केन की जो फैमिली है या फिर अल्केन की जो सीरीज है, अल्केन का जो ग्रुप है, उसके जो भी कंपाउंड रहेंगे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला। देखो अब ये जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, CnH2n+2। इसे यूज करके हम क्या करेंगे, अल्केन की सीरीज बना देंगे। देखो यहाँ पे n लिखेंगे, उसके बाद जो अल्केन है उसका नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा। देखो जब n=1 होता है, अगर n=1 रहेगा तो यहाँ पे आप 1 पुट करो, C1 हो जाएगा, और H2n यानी 2 × 1 + 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, CH4। जब n=1 रहेगा तो ये फॉर्मूला क्या बना, CH4। देखो यहाँ पे 1 पुट किया, 2 × 2 + 2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। और ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। उसे क्या बोलते हैं, इसे नाम दिया गया है मीथेन, इसे हम मीथेन बोलते हैं। ANE स्टैंड्स फॉर अल्केन। ओके, ये प्रीफिक्स लगाते हैं हम, मिथ, ये जो मिथ है ये प्रीफिक्स हम लगाते हैं फॉर n=1, और AN इज फॉर अल्केन्स। ठीक है, अगर अभी n=अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रखो, n=2, C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6। ये हो गया सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। इसका नाम क्या आएगा, इथेन। यहाँ पे भी ये इथ क्या है, ये प्रीफिक्स लगाया है, और ANE स्टैंड्स फॉर अल्केन। ठीक है, सिमिलरली 3, इसका नाम रहता है प्रोपेन। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C3H8। उसके बाद 4,
4 जो रहता है उस अल्केन का N=4 के लिए जो अल्केन रहता है उसका नाम होता है ब्यूटेन, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा C4H10 सॉरी। उसके बाद N=5 इसका नाम रहेगा प्रोपेन, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C5H12। ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद N=6 हेक्सेन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा C6H14। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो इसके नेक्स्ट में नाम आपको बताता हूं। 6 हेक्सेन, यहाँ पे नीचे का दिख नहीं रहा है क्या आपको? N=6 के लिए जो अल्केन रहता है उसे नाम क्या दिया जाता है हेक्सेन। हेक्स, ये हेक्स क्या है? एक प्रीफिक्स लगाया है, यहाँ हमने प्रीफिक्स लगाया है फॉर N=6 और AN स्टैंड्स फॉर अल्केन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है C6H14। 6 यहाँ पे रखो, 6 to the 12 plus 2 यानी 14 होता है। समझ में आया सर्वेश? हाँ ओके। 5 इज अ प्रोपेन, देखो सॉरी प्रोपेन नो पेंटेन। सर्वेश का ध्यान है। N=5 जो रहता है वो क्या रहता है? N=3 के लिए प्रोपेन मैंने ऑलरेडी बताया था, तो यहाँ पे ये प्रोपेन थोड़ी रहेगा, फिर से ये क्या है पेंटेन। ठीक है, N=5 के लिए क्या रहता है पेंटेन, और उसका फॉर्मूला है C5H12। अभी देखो N=7 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? C7H16। इसका जो नाम है वो है हेप्टेन। ठीक है, यहाँ पे भी AN क्या है प्रीफिक्स है, और हेप जो है ये क्या है इसका AN का किसके लिए लगाया गया है? इट इज फॉर दी अल्केन, एंड हेप जो है वो क्या है प्रीफिक्स है। उसके बाद 8 के लिए अल्केन जो होता है उसका नाम होता है ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन। अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, उसके बाद 9 ये रहता है नोनिन, और इसके लिए ये रहेगा C9H20। वॉइस नॉट क्लियर। वॉइस आ रही है? अभी आ रही है आपको आवाज? वॉइस आ रही है क्या? देखो अभी N=10, क्या होगा ये C10H22, और इसका नाम क्या रहता है डेकेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो प्रीफिक्सेस है वो प्रीफिक्स ही आपको सिर्फ याद करने हैं। N=1 से लेके N=10 तक आपको प्रीफिक्स याद करने हैं। अगर आपने प्रीफिक्स याद कर लिए तो ये सीरीज जो है इसके पूरे के पूरे नाम आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको क्या लगाना है सिर्फ AN ही ऐड करना है। इसके बाद हम जब अल्कीन्स और अल्काइंस देखेंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि उसके नाम कैसे याद किए जाते हैं, क्योंकि वो सिंपल ही है। अगर प्रीफिक्स आपने याद कर लिया तो अल्केन्स में आपको AN ही लगाना पड़ता है, और अल्कीन्स में EN ही लगाना पड़ता है। अल्कीन्स में EN ही लगाएंगे और अल्काइंस में YN ही लगाएंगे। तो हमें सिर्फ प्रीफिक्स ही याद करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो है अल्केन फैमिली के, वो हम क्या करते हैं डिराइव करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया हो आपका? समझ में आया? नेक्स्ट इसमें प्रोसीड करता हूं मैं अभी। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या रहता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। अभी इसके स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। देखो N=1 के लिए अल्केन क्या बनता है CH4 बनता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है ये मैंने आपको बताया था। देखो कार्बन, और कार्बन की कितनी वैलेंस रहती है 4, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 इस तरह से लगा देंगे। ये हो गया
इसका n=1 के लिए जो मीथेन रहता है उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी n=2 के लिए हम देखते हैं C2H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। अभी क्या करेंगे हम, दो कार्बन है, दो कार्बन पहले हम चेन में लिख देंगे। चेन में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन लिख देंगे और इसे हम क्या करेंगे, एवरी कार्बन को मैंने बताया था आपको इस चैप्टर में, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालोगे तो वहां पे आपको टेट्रा वैलेंसी लिखनी है। सर्वेश का अगर क्वालिटी थोड़ी कम ज्यादा हो रही है तो आप रिजोल्यूशन कम ज्यादा करके देख सकते हो। सर्वेश, क्वालिटी कम ज्यादा हो रही है तो रिजोल्यूशन कम ज्यादा करके देखने की कोशिश करो। ठीक है, देखो देखो ये यहाँ पे अभी हम इथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये जो 2 कार्बन थे उसे हमने स्ट्रेट चेन में रख दिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरी कार्बन एटम को हम सेटिस्फाई करेंगे विथ 4 वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम देखो ऑलरेडी एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 बॉन्ड हैज बीन फॉर्म, सो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, CH3, यहाँ पे बॉन्ड और ये फिर से CH3, तो ये हो गया। ठीक है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर न निकालते हुए आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था, अब यहाँ पे हमें बॉन्ड दिख रहा है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जो है, यहाँ एक्चुअली इसे इसका करेक्ट वे जो है लिखने का वो इस तरीके से है। देखो CH3 और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, तो हम इधर H3 लिख सकते हैं। इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं होता, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, इसलिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। बट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, लिखते समय हमें ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए हमने अगर ऐसे भी लिखा तो भी वो गलत नहीं है। तो आप ये भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, ये भी और ये भी, इन तीनों में से कुछ भी स्ट्रक्चर आपने निकाला तो वो गलत नहीं है। अभी देखो n=3 के लिए ये फॉर्मूला आता है, इसका हम ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया उसका। अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं हम इसका। 3 कार्बन है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा। ठीक है, उसके बाद अभी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कार्बन की, कितनी होती है 4। तो यहाँ पे ये देखो ये कार्बन ने ऑलरेडी 1 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, यहाँ पे रिमेनिंग 3 बॉन्ड बनेंगे और यहाँ हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स है, तो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा देंगे। सिमिलरली ये कार्बन भी देखो, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 बॉन्ड फॉर्म हो गया है, 3 बॉन्ड्स आर रिमेनिंग, तो यहाँ पे भी हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए, ये मिडल वाला जो कार्बन है वहां पे 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग 1 बॉन्ड लगा देंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर n=3। इसका नाम क्या है, आपने नोट डाउन किए थे क्या नाम, या फिर देखे, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। देखो अभी इसका भी हम शॉर्ट में कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, मिडल में है CH2 और ये लास्ट में भी CH3, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर प्रोपेन। अभी n=4, C4H10, इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो पहले 4 कार्बन हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन में लगा लेंगे। ये स्ट्रेट चेन में लगाने के बाद अभी हमें क्या करना है, बैलेंस सेटिस्फाई करनी है। देखो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे मिडल वाला जो कार्बन है यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये CH3, ये मिडल वाला CH2, 2 CH2 और एंडिंग में क्या आएगा CH3। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि देखो यहाँ पे
प्रोपेन में भी क्या हुआ था, स्टार्टिंग में और एंडिंग में CH3CH3 था और बीच में CH2। सिमिलरली यहाँ पे भी एंडिंग में CH3CH3 और बीच में क्या है, CH2 है। तो आप इतना अगर नहीं किया आपने, डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। N=5 के लिए क्या रहेगा, फर्स्ट कार्बन CH3 लगेगा और लास्ट कार्बन CH3 लगेगा और बीच में 3 जो है वो क्या लगेंगे, CH2 लगेगा। हम डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो N=5 क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C5H12। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में CH3 लगा दो और एंडिंग में CH3 आएगा और बीच में क्या रहेगा, जितने भी CH2 हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपको 1 2 3 4 कार्बन हो गए और ये हो गया 5। ये बन गया फॉर्मूला फॉर N=5 C5H10 दैट इज पेंटेन। ठीक है, स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3 और बीच में क्या रहेंगे, CH2 रहेंगे। यहाँ पे आपको CH3 नहीं करना है। अगर ऐसे आपने कर दिया तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंस से आपने 5 कर दी और आपका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आई होप ये अल्केन्स आपको समझ में आया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स के पहले मैं आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताता हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने अभी बताया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या रहता है, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो इसमें एटलीस्ट 1 डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्केन्स। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्कीन्स। और इसे हम क्या बोलेंगे, अल्काइंस बोलते हैं। तो ठीक है, अभी हम एक एक करके दोनों देखते हैं, अल्कीन कैसे होते हैं और अल्काइन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 क्या रहना चाहिए, डबल बॉन्ड रहना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व रहेंगे, 2 बॉन्ड है यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ये भी एक सीरीज ही है। ये जो अल्कीन्स है दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इसमें अलग अलग ग्रुप, इसमें अलग अलग कंपाउंड्स रहेंगे। इनका एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है जो है CnH2n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्कीन, CnH2n। मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसके डबल क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। अभी इसके नेम्स और फॉर्मूले देखते हैं। N=1, पर अभी मैंने क्या बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड रहना चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड कंपलसरी है, अगर अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कंपलसरी है तो वहां पे 1 कार्बन आइटम वाला अल्कीन रहना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसकी कंडीशन ही क्या है, अल्कीन्स की, अल्कीन कंपाउंड ही क्या बोलते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड रहना चाहिए। तो एक कार्बन आइटम वाला अल्कीन्स रहना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट मेंबर जो रहता है अल्कीन्स का, उसमें 1 कार्बन आइटम वाला मेंबर नहीं रहता। तो N=1 इज नॉट पॉसिबल फॉर अल्कीन्स। अल्केन्स में N=1 पॉसिबल था। जो कंपाउंड था उसका नाम भी हमने बताया था, मीथेन। बट यहाँ पे मीथेन फॉर्म नहीं होता। देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका N=2। मतलब पहला मेंबर जो रहेगा, ये जो अल्कीन फैमिली है, अल्कीन ग्रुप है, उसका पहला मेंबर के लिए N= क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो N=2 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, C2H4। ठीक है, और इसका नाम क्या आएगा, 2 कार्बन है इसलिए इसे क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। और अल्कीन है इसलिए इसके एंडिंग में हम EN लगा देंगे। तो ये हो गया इथीन। इसके बाद N=3। N=3 के लिए क्या आएगा, C3H6। ये हो जाएगा प्रो इसका प्रीफिक्स और EN। इसके बाद N=4। N=4 के लिए क्या आएगा, N=4 के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट और उसके एंडिंग में क्या लगाते हैं, अल्कीन है इसलिए ब्यूटीन। फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H8।
एंड सो ऑन। इसके बाद क्या आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। सिर्फ क्या करना है आपको, उसके प्रीफिक्सेस याद करने हैं और एंडिंग में क्या लगाना है, अगर अल्केन होगा तो एएनई, अल्कीन होगा तो ईएनई लगाना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होगी नेम्स में, बट फॉर्मूला जो है वो दोनों के क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड क्या है, अलग है। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। और C is equal to 2, the molecular formula of alkene is C2H। देखो अभी इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें कितने कौन से एलिमेंट्स और कितने हैं वो हमें पता चलता है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये पता नहीं चलता कि बॉन्डिंग किसके बीच में है और कौन सी बॉन्डिंग है, ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता नहीं चलता। वो अगर हमें पता करना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना पड़ता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा आएगा, देखो ये अल्कीन है, 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे। अभी देखो ये कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं, 2 बॉन्ड्स आ देंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे हम, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स ही बचे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अभी देखो C2 और H4 1 2 3 4 4H क्या हो गए, यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से सेम सिचुएशन, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये करेक्ट है लिखने का, बट आपने ऐसा लिखा तो भी अब चलेगा, क्योंकि इट इज मच मोर इजियर देन दिस। तो ये आप फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर कार्बन 3 है तो यहाँ पे C3H6 फॉर्मूला हो जाएगा। ये कैसे लिखते हैं, देखो 3 कार्बन है, हमें क्या करना है, 3 कार्बन को स्टेट टेबल में अरेंज कर देना है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने हैं। अभी आप यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो या फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, वन एट द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या होगा, देखो ये कार्बन में ऑलरेडी 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये बीच वाला जो कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड फॉर्म कर दिए हैं, तो यहाँ पे H, और यहाँ पे ये देखो ये जो कार्बन है लास्ट वाला, इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1, तो यहाँ पे CH3 होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं हम, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। मैं एक लास्ट स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, N=4 का। C4H8 इसका फॉर्मूला रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, देखो 4 कार्बन है, स्टेट चेन में अरेंज कर दो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अल्कीन से एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड रहना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या फिर बीच में भी लगा सकते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ही कार्बन एटम को क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो। क्योंकि अगर क्या होगा, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट चीज में अगर लगा दिया तो वो डिफरेंट कंपाउंड बन सकता है। क्योंकि ये कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म नाम का। आइसोमर्स यानी क्या होता है, ऐसे कंपाउंड, आइसोमर आर सच अ कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इसकी वजह से वहां पे आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको सिलेबस से आइसोमर्स तो अभी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड